हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ये है फिर से एक सिट डाउन वीडियो और मैं बताऊंगी कि मैं अभी थोड़ी सिट डाउन वीडियोस कर रही थी। कल वाली भी सिट डाउन थी और उससे पहले मैं सब ट्रैवल व्लॉग्स ही डाल रही थी। मैंने एक हफ्ते से कुछ व्लॉग नहीं करा है एंड दिस वीडियो इज़ काइंड ऑफ अ लाइफ अपडेट व्लॉग। एट सच तो बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है बट स्टिल आई वाज लाइक कि बैक टू नॉर्मल रूटीन पे आने से पहले एक सिट डाउन वीडियो जिसमें मैं बताऊँ मैंने पिछले हफ्ते क्या करा या क्या चल रहा है वो सब बताऊँ मैं आप सबको, सो दैट यू ऑल्सो गेट द जिस्ट। एंड फिर हम लोग अपने नॉर्मल व्लॉग्स डेली रूटीन वाले बनाने स्टार्ट करते हैं। तो आज है मंडे, सो दिस व्लॉग विल कम ऑन ट्यूसडे। ठीक है, मतलब मैं यूएस टाइमिंग के हिसाब से बता रही हूँ। हाँ, तो हम लोग घूम फिर के आए थे। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। आप लोग ने देखा होगा अगर मेरे ट्रैवल जितने भी ट्रैवल वीडियोस या ट्रैवल व्लॉग सीरीज डाली थी, और नहीं देखी तो जाके देखना, मैं ऊपर यहाँ पे डाल दूंगी किसी भी साइट पे आप लोग को दिख रहा होगा। एंड में भी मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी। बट हाँ, हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। हम लोग इंडिया गए थे जनवरी फेब में। उसके बाद हम लोग दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी स्टेप्ड आउट, मतलब घूमने के लिए सियाटल से। तो काफ़ी अच्छा था। प्लस पॉइंट ये था कि हमारे दोस्त हमारे साथ थे एंड वी इंजॉयड अ लॉट। हमने इतनी सारी ट्रिप साथ में करी हैं। तो उनका नाम है केशव एंड वृद्धि। तो वो लोग रहते हैं न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में रहते हैं, मतलब बॉर्डर पे। तो हाँ, तो हम लोग उनके साथ गए थे और ट्रिप बहुत अमेजिंग था। आई एम सेइंग रिपीटेडली। हम लोग ने अच्छे से खाया पिया, घूमे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करी एंड दैट वाज ऑल। हमारे ट्रिप्स थोड़े ना पैक्ड रहते हैं क्योंकि हमें ऐसा नहीं होता कि हमें आराम से करना है। सिंस वी आर यंग अभी तो, और हम पे इतनी एनर्जी और ताकत है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग जाएं और खूब सारी चीज़ें ऐसे कवर करके आएँ सो दैट हमें बाद में रिग्रेट ना हो। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कि अगली बार जाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि कभी जाओ तो आप वो चीज़ें देखो जो आपने नहीं देखी हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वॉज रियली गुड। हम लोग वापस आए थे लास्ट ट्यूसडे को। सो हम लोग रात में लैंड कर रहे थे सियाटल में। एंड उसके बाद तो भाई हम लोग जो थक रहे थे, अक्षत एंड मी वाज सो टायर्ड। आई डोंट नो हाउ बट बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। सो आई थॉट एट दैट पॉइंट इन टाइम कि मैं अपने सारे व्लॉग्स एडिट करके डालूंगी, क्योंकि बस इतना सारा कंटेंट हो चुका था और वो भी मुझे स्केड्यूल करके डालना था। तो पहले मैंने कंटेंट करा, फिर उससे छाटा, एडिट करा, सारी चीज़ें करी। तो एक दिन करके वो सारे व्लॉग्स मेरे एनी विच वेज जा ही रहे थे। तो 4 दिन के व्लॉग थे एंड हाँ यार, बस इन सब चीज़ों में ही टाइम निकल गया मेरा। सो ऑल्सो हैव टू ज्वाइन बैक टू माई ऑग, और अक्षत को भी ऑफिस रोज़ जाना ही था। तो थकान हमने एक्चुअली वीकेंड पे हटाई अपनी एंड वी स्लेप्ट लाइक अ बेबी हम दोनों। तो हमने पूरे टाइम आराम करा है, जस्ट दैट खाना बनाया, ऑफ कोर्स घर के काम करे हैं। सैटरडे वॉज होल अबाउट क्लीनिंग। हमने झाड़ू पोछा करा, हमने बाथरूम साफ़ करा, हमने किचन अच्छे से साफ़ करा, मैंने पौधों को पानी दिया। मतलब लिटरली मैंने अपने वाइट बोर्ड पे जहाँ पे मैं टास्क्स लिखती हूँ, मैंने उसको मिटा के अपने जो टू डू रोज़ के टास्क थे वो लिख रखे थे, सो दैट मैं धीरे धीरे करती रहूँ। सेकेंड थिंग, हम लोग को बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। आई डोंट नो हाउ। हमने सनस्क्रीन अच्छे से लगा रखी थी बट स्टिल टैनिंग हो गई थी। अगर आपको दिख रही हो तो अभी भी यहाँ पे देखो, नाक के टिप पे मेरे थोड़ी सी टैनिंग हो रखी है एंड ऑल्सो थोड़ा इधर उधर भी हो रखी है। तो मेरा एक वो भी था कि मुझे स्किन केयर भी करना है। सो मैंने नीम का फेस पैक लगाया और स्क्रबिंग करी। मैंने पैरों और हाथों पे वाइटनिंग मास्क लगाया। तो वो सब में यार पूरा दिन निकल जाता है एंड वीकेंड हमारा ये 2 चीज़ों में गया। एंड उससे पहले तो मैं आके घर संगवा रही थी, लॉन्ड्री इतनी ज़्यादा हो गई थी। ट्रिप से आके मैंने लिटरली अगले दिन 3 बार मशीन लगाई है। एक बार नए कपड़ों की, जितने भी सारे नए कपड़े थे उनको धो के अलग चलाया ड्रायर में। सो उसके बाद मैंने 2 बार और मशीन लगाई, फिर उनको चलाया। ठीक है, उसके बाद थर्सडे या फ्राइडे कुछ हुआ था, फिर से मशीन चलाई मैंने, क्योंकि फिर डेली के भी कपड़े हो गए थे। अब ऐसा तो है नहीं कि इतने सारे कपड़े मैं एक साथ दूँ, तो जब मुझे लगता है कि हाँ 1 साइकिल का कपड़ा हो गया है, सो आई पुट इट इन, मैं उनको धोती हूँ और फिर मैं उनको ड्रायर में डाल देती हूँ। तो वो तो कपड़े मैंने अभी तक तय ही नहीं करे हैं, तो मैं करूँगी वो। हाँ, तो ये सब हुआ। आई मीन आप घर आते हो, फिर आपको घर भी देखना करना पड़ता है और
फिर बैक टू रूटीन, ग्रॉसरी ऑर्डर करी, ये करा वो करा। मैंने तो घर पे भी बहुत कम बात करी कि भाई, क्योंकि सुबह उठना इतना मुश्किल हो रहा था और रात में जल्दी से सो जा रहे थे। ऑल्सो ये 4 दिन की ट्रिप के बाद ना आई मीन हमारा खाना थोड़ा अजीब सा हो गया था। सो खाना ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था और भूख भी नहीं लग रही थी, तो वी वर लाइक कि हमें थकान की वजह से हो रहा है। सो वीकेंड वॉज गुड इन टर्म्स ऑफ बैक टू वॉट वी ईट, तो हमने वो भी ठीक कर लिया है। सो ऑल ऑफ दिस हैपेंड इन लास्ट 1 वीक एंड हेंस आई हैव नॉट व्लॉग्ड माई डेली रूटीन व्लॉग्स विच आई मीन आई वाज यूज्ड टू डू इट अ वीक बिफोर, तो मैंने वो सब नहीं करा है। आई होप अब आप लोग को आई मीन यू मस्ट हैव गॉट इट कि हम लोग का क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। एंड ऑल्सो एडिटिंग टुक मी सो लॉन्ग, क्योंकि इतनी सारी फुटेज थी, इतनी सारी रील्स के लिए मैंने कंटेंट क्रिएट करा था। फिर फोटोज़ थी, लिटरली मैंने 241 फ़ोटोज़ में से करीब 100 फोटोज से डिलीट करी हैं बैठ के, कि वो रिपीटेटिव थी, किसी में आंखें बंद थी, किसी में कुछ था। एंड दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि आप इतनी फोटोज़ तो नहीं रख सकते, यू हैव लाइक लिमिटेड स्पेस। तो मैंने ये सब करा और अब मैं इधर आके बैठ के आप लोगों के आगे ये सब बता रही हूँ। एंड बस आज मंडे है, मतलब सुबह तो अक्षत ऑफिस चले गए थे। मैंने सुबह उनके लिए आलू की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने खुद खाए थे उत्पम। एंड उसके बाद मैंने अपनी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड से बात करी है लिटरली 3 साढ़े 4 घंटे। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने टाइम भी नहीं देखा। आई थिंक आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर अराउंड 11:30 और समथिंग, एंड हमने शायद 2:45 अराउंड पे कॉल रखा है। तो हमने इतनी बातें करी हैं क्योंकि हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती है। एंड ऑल्सो और भी कुछ था, तो वी वर जस्ट टॉकिंग इट अबाउट हर लाइफ, माई लाइफ, वॉट आई एम डूइंग, वॉट शी इज़ डूइंग, एंड शी वॉज गिविंग मी फीडबैक ऑन हाउ माई कॉन्टेंट हैज़ बीन चेंज्ड इन लास्ट 6 months। तो कह रही थी कि स्टार्टिंग में तेरे वीडियोज़ बहुत लीनियर होते थे, एंड यू नो यू स्टार्ट, तब तूने स्टार्ट करा था इसलिए तुझे इतना पता भी नहीं था, बट नाउ यू स्टार्टेड एडिंग लाइक फन एलिमेंट्स, या फिर यू नो बीच में 1 hour लेटर या ऐसा कुछ, या फिर गिविंग प्रीवियस व्लॉग में मैंने ऐसा बोला था और मैं आज ऐसा कर रही हूँ। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट ग्रेजुअली, यू नो इम्प्रूव करते हो और ये सब करते हो। तो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट स्टफ। बस आई लव टेकिंग फीडबैक्स, आई जेन्युइनली लव टेकिंग फीडबैक्स, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम लर्निंग एंड मैंने अपने आप को किसी भी बॉक्स में नहीं रखा है कि मुझे इस नीश पे बनाना है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक कंटेंट ऑन जो मेरे साथ एक्चुअली हो रहा है। एंड द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट उसने जो मुझे दिया वॉज कि जैसे तू फ़ोन पे बात करती है ना, तो वैसे ही व्लॉग में बात करती है। तो मैं जब तुझे व्लॉग में देख रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि बस मैं एक वीडियो कॉल पे हूँ तेरे साथ, एंड तू बोले जा रही है, यू आर गिविंग द सेम रिएक्शंस जो तू एक कॉल पे देगी मुझसे बात करते हुए। सो योर व्लॉग्स आर लाइक जेन्युइन व्लॉग्स। तो कुछ भी यू नो एक्ट नहीं कर रही है या प्रिटेंड नहीं कर रही है, कुछ भी ऐसा नहीं कर रही है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप यू नो रियल हो या जेन्युइन हो, थिंग्स बिकम रियली रिलेटेबल, और आप ऐसे कोरिलेट करने लग जाते हो कि अच्छा हाँ वो पहले तो ऐसा बता रही थी, नाउ आई गेट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ऐसे से होता है, या हाउ कल्चरल डिफरेंसेस, या मैं यहाँ पे अपनी लाइफ को यू नो कैसे हैंडल आउट कर रही हूँ। इंडिया वॉज रियली डिफरेंट फ्रॉम US। तो हाँ ये सब हुआ। सो दिस वॉज अबाउट ऑल द लाइफ, स्मॉल थिंग्स हैपनिंग इन माई लाइफ। एंड कल से आई वुड बी पक्का श्योर बैक टू माई डेली रूटीन और डेली व्लॉग्स आने लग जाएंगे। ऑल्सो मैंने सोचा था इस व्लॉग में मैं आपको अपनी LA वाली शॉपिंग भी दिखा दूंगी। मैंने कल के व्लॉग में बोला था ना कि मैं एक अलग वीडियो में दिखाऊंगी, सो आई थॉट कि इस वाली वीडियो में भी दिखा देती हूँ। सो इट वुड बी लाइक अ लाइफ अपडेट एंड अ शॉपिंग हॉल बोथ। तो स्टार्ट करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें नहीं उठा के लाएं, जो हमें सब पसंद आती हैं हम वही लेके आते हैं। ऑल्सो वी ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमको सही प्राइस पे अच्छी चीज़ मिल रही हो। वी डू नॉट लाइक टू ओवर स्पेंड एट ऑल। तो हम लोग ने वैसा कुछ भी नहीं करा है। स्टार्टिंग विथ फ्रिज मैग्नेट्स, तो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं और लोगों की तरह हम भी फ्रिज मैग्नेट्स लाते हैं। तो पहला फ्रिज मैग्नेट जो मैं लाई हूँ, दिस इज़ लॉस एंजल्स का। पता नहीं यार लाइट आ रही होगी, हाँ अब सही आ रहा होगा। तो देखो ये वाला है। मुझे ना कलरफुल मैग्नेट्स ही पसंद आते हैं, मुझे मोनोटोन और मतलब थोड़े कम पसंद आते हैं। सो लॉस एंजल्स का मैं लेके आई हूँ। मैंने ऑलरेडी लगा दिया था बस इस वीडियो के लिए, मैं अभी फ्रिज से निकाल के लेके आई हूँ। सेकेंड हम लोग लेके आए हैं, दिस वॉज फ्रॉम अ नॉर्मल शॉप इन वॉक ऑफ फेम के पास था।
जहाँ पे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है, ठीक है। दूसरा भी वहीं से लाए हैं और हमने ये देखो क्यूट सा है छोटू सा, एंड मैंने और अक्षत ने दोनों ने ये वाला इसलिए उठाया, हमें अच्छा लगा, दूसरा इसमें सारी सिटीज़ थी तो हमको 4-5 मैग्नेट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। अगर ये वाला मैग्नेट हमें पहले मिला होता तो ऑफ कोर्स हम ये वाला मैग्नेट नहीं लेते, बट सिंस ये हमने पहले ले लिया था तो हमने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो हमने ये वाला मैग्नेट लिया है। तो स्टार्टिंग विद यहाँ पे है सैन डिएगो, जहाँ पे हम लास्ट डे पे गए थे, तो सैन डिएगो का हो गया यहाँ पे, एंड देन वी हैव लाइक लॉस एंजलिस क्योंकि ऑफ कोर्स वी वर इन दैट सिटी, एंड देन वी हैव मालिबू, हॉलीवुड एंड वेनिस बीच। तो ये सब सेंटा मोनिका गए थे हम लोग, उसका है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम हो गया, मालिबू गए थे हम तो उसका हो गया। तो वी गॉट लाइक एवरीथिंग इन वन सिंगल मैग्नेट, इसलिए हमको ये बड़ा पसंद आया था, एंड ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट क्यूट, हमें तो क्यूट लग रहा है, आप लोगों को बता देना कैसा लगा है। तो इसलिए इसे 5-in-1 टाइप्स वाला मैग्नेट लेके आए हम लोग। मेरे पापा कहते थे तुम्हारे फ्रिज पे जगह तो है नहीं, तो आई वाज लाइक कि जगह बहुत है, हमने पोलरॉइड से छोटी छोटी फोटोज़ लगा रखी है, सो आई सेड दैट इफ़ आई रिमूव दोज फोटोज एंड आई पुट इट इन माई स्क्रैप बुक तो बहुत जगह हो जाएगी अभी, तो आप टेंशन मत लो। किसी दिन दिखाऊंगी मैं अपने सारे मैग्नेट्स दिखाऊंगी जो हमने अभी तक लिए हैं और हमारे फ्रिज पे लगे हुए हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग वी गॉट इज दिस ग्लोब, कितना क्यूट है ये देखो, इस पे लिखा है रूट 66, तो दिस इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिक रूट्स। जैसे इंडिया में कौन सी रोड होती है, जैसे माल रोड हो गई या जीटी रोड हो गई, वैसे होती है ना, तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ काइंड ऑफ दोज रूट्स इन यूएस, रूट 66। और सबसे क्यूट बात उसमें बताऊँ क्या है, ऑफ कोर्स इट हैज़ अ कार, इट हैज़ कैक्टस, कितने सारे कैक्टस मैंने आपको अपने ट्रैवल वीडियोस में दिखाए थे, कार्स तो बहुत ही सारी थी। नाउ आई गेट टू नो कि इस पर क्यों लगा हुआ है, बट यस इस पे लिखा है मोटेल, एंड हम लोग मोटेल में रुके थे, सो आई वाज लाइक सब कुछ एकदम एप्ट है हमारा। तो ये देखो इसमें ना शाइन है, आपको दिख रहा है इसे देखो। इससे पहले हम लोग मैग्नेट ले रहे थे रूट 66 का, बट वी वर लाइक कि हम कुछ और लेते हैं क्योंकि मैग्नेट भी इट बिकम्स लिटिल बोरिंग एवरी टाइम यू टेक मैग्नेट। सो हमने फिर ये पीस लिया है और मैंने इसको अभी अपनी विंडो वाले पेन पे लगा रखा है। The other thing we got was a photo frame. ये देखो यार, ये फोटो फ्रेम भी इतना प्यारा लग रहा था। अभी हमने फ़ोटो नहीं निकलवाई है तो फ़ोटो निकलवा के हम इसमें लगाएंगे, बट ऐसे भी अच्छा लग रहा है, इट्स रिटन हॉलीवुड। तो ये देखो, सो मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। सेंटा मोनिका पियर बना है, हम लोग सेंटा मोनिका पियर गए थे तो वो बना हुआ है, एंड मैं इसे पकड़ लेती हूँ गिरे नहीं। सो दिस इज़ चाइनीज़ थिएटर, मैंने आपको डे 1 वाले LA डे 1 वाले ब्लॉग में भी चाइनीज़ थिएटर दिखाया था, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग रिकॉर्ड रूम कुछ होगा, आई डोंट नो। सेंटा मोनिका बीच और ये फार्मर्स मार्केट वहाँ पे एक और फेमस है वो बना हुआ है, ऊपर लॉस एंजलिस लिखा हुआ है और यहाँ पे हॉलीवुड लिखा हुआ है अभी अंदर। तो हम ये लेके आए हैं और हम लोग के सही प्राइस पे लेके आए हैं। वैसे मैं प्राइस तो नहीं बता रही हूँ क्योंकि बता के भी मैं क्या ही करूँगी आप लोगों को तो खरीदना नहीं है और मुझे शॉप का नाम भी नहीं पता है। इफ़ समवन इज सीइंग फ्रॉम US दिस व्लॉग, तो नॉर्मल रोड पे ही बनी हुई थी वो शॉप, सो हम लोग बस ऐसे ही एंटर कर गए थे। एंड दैट शॉप मैंने अपने वही सेम ब्लॉग में बताया कि एक इंडियन अंकल बोल रहे थे, एंड ही वाज लाइक कि भाई ले लो सामान ले लो, 400 रुपये में ले लो, 500 रुपये में ले लो, 600 रुपये में ले लो, ऐसे कर रहे थे। आई वाज लाइक क्रेजी, इतने इंडियन लोग आ गए थे वहाँ पे। ये सब अभी जो भी मैं दिखा रही हूँ मैंने सेम शॉप से ही लिए रखा है, बस ये मैंने दूसरी शॉप से लिया, और एक और चीज़ मैंने दूसरी शॉप से लिया जो कि ये लाला लैंड करके सुवेनिर शॉप है, वो भी बहुत अच्छी थी, मतलब इट वॉज रियली नाइस। लेके आई हूँ 2 हुडीज़, तो ये मरून वाली मेरे पापा के लिए है, तो मैंने इससे पहले ग्रीन कलर की उठाई थी एज फार एज आई रिमेंबर, बट उसमें टोपी नहीं थी, ठीक है, इट डजंट हैड कैप। तो फिर मैंने सोचा कि कैप वाली ले लेती हूँ, कैप वाली ज़्यादा पसंद आएगी और मुझे कलर भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कैप में क्या होता है कि ठंडी में पहन लो तो आपको सर ढक जाता है ना, तो मल्टीपर्पज़ हो गई। तो फिर मैं ये वाली लेके आई और कलर बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने पापा को भी दिखाया तो देखा अच्छा है, मम्मी को भी अच्छा लगा। मैं एक और लेके आई हूँ, अपने एक दोस्त के लिए लेके आई हूँ, तो मैं उसको दूंगी जब भी इंडिया जाऊँगी, तो होपफुली साइज़ सही आ जाए, दैट्स ऑल आई वांट, और उन लोग को पसंद आ जाए। तो या लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़
मैं ये पेंडेंट लेके आई हूँ। इसमें ईविल आई बनी हुई है। इट सेज लकी आई प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट बैड स्पिरिट, ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, लक, हेल्थ एंड गुड फॉर्च्यून। ठीक है, नाउ एक चीज़ बताऊँ भाई, मतलब आई वाज लाइक ये ऐसा कुछ नहीं है और आई वॉन्ट टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ओपनिंग इट। ठीक है, अभी आई हैव नॉट ओपनड इट एट ऑल। ये एकदम पैक्ड है, देख लो तो सब जगह से पैक्ड है ये, मैंने कुछ नहीं खोला है। दिस इज़ हाउ इट ओपन्स। और पता है मैंने क्यों लिया है? सोल पर्पस ऑफ टेकिंग दिस वॉज, इसमें पर्ल है, रियल पर्ल है, और ये पर्ल आप शेल में से खुद खोल के निकाल के इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। आई मीन हाउ कूल इट इज़। मैंने ऐसा कुछ नहीं लिया है कभी भी, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसमें आई एक्सपीरियंस पुटिंग इन द पर्ल और द जेम खुद से अपने लॉकेट में। एंड ऑल्सो आई लव ईविल आई, मतलब मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास एक ईविल आई छोटू सा पेंडेंट सा है, हल्का सा आर्टिफिशियल तो मैं लेके आई थी। एंड ऑल्सो इट वॉज इन सिल्वर। सिल्वर ज्वेलरी आपको बहुत कम मिलती है। आई ऑलवेज हैव एवरीथिंग इन लाइक गोल्ड टोन में ही है मेरे पास। तो मैं ये खोलूँगी, देखती हूँ अक्षत के साथ बैठ के खोलूँगी, अकेले नहीं खोलूँगी। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस बोथ ऑफ अस ओपनिंग दिस एंड तो ये लेके आई हूँ, ये देखो। आई होप आपको दिख रहा हो। तो बस ये भी लाला लैंड से लेके आई हूँ। एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड $11 और $12 कुछ कॉस्ट करा है मुझे। छोटा सा ही मोती होगा। इसमें और भी पेंडेंट थे, आउल था, फिश थी, बट मुझे ईविल आई ही पसंद आई तो मैंने ईविल आई ही ली है। और मैंने आई वॉज लाइक आई हैव टू टेक इट। अक्षत को भी काफ़ी पसंद आई थी तो मैं खोलूँगी तो ऑफकोर्स रिकॉर्ड करूँगी, किसी एक व्लॉग में कर लूँगी। एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो मेरा। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं सच में बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए कि आप मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार कर रहे हो और लाइक करते हो। जिसको टाइम मिलता है वो कमेंट कर देता है। एंड आई रियली अप्रिशिएट और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। ऐसे ही करते रहिए। येस, स्लोली एंड स्टेडली आई एम ग्रोइंग। आप लोग भी अपने फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से, भाई बहन, ताऊ जी, चाचा चाची, जिससे भी सब्सक्राइब करवा सकते हो मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाओ और मेरी वीडियोस देखो। लेट मी नो कि मैं और किस एरिया में अच्छा कर सकती हूँ या मैं किस एरिया में अच्छा कर रही हूँ। आपको मेरी कौन सी वीडियो पसंद आ रही है और अब क्या देखना चाहते हो यहाँ पे। आई वुड इम्प्रूव इट और मैं आप लोग को वो दिखाऊंगी। एंड मैं ऐसे ही रियल बात करती रहूँगी एज माई फ्रेंड सेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एज से। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छा खाइए, बाय।